हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। यहाँ हम सनातन धर्म, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र और हमारी संस्कृति से जुड़ी गूढ़ जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वह आपके लिए बेहद ही खास है। भक्तों, आने वाला समय है माँ दुर्गा की उपासना का। जी हाँ, मातृशक्ति की आराधना का महापर्व यानी शारदीय नवरात्र 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। यह वही पावन पर्व है जब 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष साधना और उपासना की जाती है। नवरात्र की 9 दिनों को ऊर्जा, भक्ति और साधना का महासंगम माना गया है। सामान्यतः माँ दुर्गा का वाहन सिंह माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के प्रारंभिक दिन यानी पहले दिन माँ का आगमन वार के अनुसार अलग अलग सवारी पर होता है और माता किस वाहन पर आती हैं उसी से पूरे वर्ष के शुभ अशुभ फलों का संकेत भी मिलता है। शास्त्रों में इस बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। यदि नवरात्र का पहला दिन सोमवार या रविवार हो तो माता हाथी पर आती हैं। यदि शनिवार या मंगलवार हो तो माता घोड़े पर आती हैं। यदि गुरुवार या शुक्रवार हो तो माता डोली पर आती हैं और यदि बुधवार हो तो माता नौका पर विराजमान होकर आती हैं। अब प्रश्न यह है कि माता का वाहन हमारे जीवन और पूरे वर्ष के लिए क्या संदेश लेकर आता है। तो आइए जानते हैं इसका फल। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, तत्फलम गजेच जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् डोलायाम मरणम ध्रुवम। जब माता हाथी पर आती हैं तो वर्षा अधिक होती है और अन्न जल की प्रचुरता होती है। जब माता घोड़े पर आती हैं तो युद्ध, अशांति और तनाव की संभावना बढ़ जाती है। जब माता नौका पर आती हैं तो हर कार्य में सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है और जब माता डोली पर आती हैं तो महामारी और रोगों का भय बना रहता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र का पहला दिन सोमवार पड़ रहा है, अर्थात 22 सितंबर को माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर पधार रही हैं और शास्त्रों के अनुसार हाथी पर माँ का आगमन होता है अत्यधिक वर्षा का संकेत। इसका अर्थ है कि इस वर्ष वर्षा ऋतु सामान्य से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। खेत खलिहान लहलहाएंगे, अन्न और जल की प्रचुरता रहेगी, यानी माँ धरती पर समृद्धि और कल्याण का संदेश लेकर आ रही हैं। अब जब माँ हाथी पर सवार होकर आ रही हैं तो आइए हम सब संकल्प लें कि पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 9 दिनों तक माँ की आराधना करेंगे। नवरात्र के ये 9 दिन सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आत्मशक्ति, भक्ति और साधना का महापर्व है। माँ से प्रार्थना कीजिए आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे, आपके घर परिवार में शांति बनी रहे और समस्त संसार का कल्याण हो। तो भक्तों, ये थी जानकारी शारदीय नवरात्र 2025 में माँ दुर्गा के आगमन और उसके फल की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल ग्रह गोचर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें और भी प्रेरणा देती है ताकि हम आपके लिए सनातन संस्कृति से जुड़ी और गहन जानकारियाँ ला सकें। जय माता दी।